ये वीडियो बताती है कि किसी के साथ सबसे घटिया क्या हो सकता है, जहां लोगों को दर्दनाक ही नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक तरीके से मारा जा रहा है। सूडान में लोगों को गाड़ियों से कुचलकर, जिंदा चैम्बर्स में भरकर, जिंदा दफनाकर, इवन जिंदा जलाकर हर तरीके से मारा जा रहा है। कभी लोगों को मरते दम तक पेड़ से लटका दिया जाता है, तो कभी ईंट के भट्टे में जिंदा भरकर कई लोगों को एक साथ जला देते हैं। कई लोगों की मौत तो इतनी दर्दनाक है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, इस तरह से अभी तक सूडान में लाखों लोग मर चुके हैं। इवन यहाँ महिलाओं को तो सिर्फ रेप के लिए ही यूज किया जा रहा है। स्थिति यह है कि 2 से 3 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इवन रेप करने वाले कहते हैं कि ये तो उनका हक है और ये जुल्म कोई यहूदी या हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान ही मुसलमानों पर कर रहे हैं। एक्चुअल में सूडान में रहने वाले अरब मुसलमानों का मानना है कि अफ्रीकी मुसलमानों को वहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है ही नहीं। वैसे तो सूडान में 2023 से गृह युद्ध चल रहा है और ये जंग अरब के ही 2 सुन्नी गुटों के बीच है, आरएसएफ और एसएएफ, जो पहले दोस्त थे। पहले तो इन्होंने सूडान की तानाशाही सरकार को हटा दिया और वादा किया कि अब वोटिंग से सरकार बनेगी, लेकिन बाद में ये पलट गए और अब ये गुट देश में सत्ता बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब इसकी वजह से सबसे ज्यादा जुल्म आरएएफ ही कर रहा है, जो कहता है कि ये देश अरब मुसलमानों का है, ना कि अफ्रीकी मुसलमानों का। और सऊदी अरब जैसा देश उसे सपोर्ट भी कर रहा है। एक्चुअल में असलियत में लड़ाई सूडान में भरे पड़े सोने की खदानों की है, जिसे सऊदी अरब अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसीलिए वो इस जेनोसाइड को पर्दे के पीछे से सपोर्ट भी कर रहा है, आरएसएफ को हथियार देकर। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल का दुनिया भर में जितना विरोध हुआ, उतना विरोध सऊदी अरब या सूडान का नहीं हो रहा। लेकिन क्यों?